जय माता की सभी को। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद आज मैं फिर आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ माँ भवानी का एक और चमत्कार लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चमत्कार पसंद आएगा और ये चमत्कार एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार बहुत ही खुशहाल सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। हुआ क्या कि एक बार परिवार में सब लोग अपने खेत में भ्रमण करने गए, घूमने गए। रास्ते में जो उनके बहू थी उसके पेट में दर्द होने लगा अचानक से, क्योंकि खेत का जो रास्ता था बहुत ऊबड़-खाबड़ था और बहुत ज़्यादा झटके लगने की वजह से ट्रैक्टर में उनके पेट की जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ गई थी। 2 दिन बाद उन्होंने जब डॉक्टर को ये चीज़ बताई, दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाने पे समझ में आया कि नसों में सूजन है। पर इसके साथ ही एक और चीज़ का खुलासा हुआ, वो था कि उनके बच्चेदानी के अंदर रसोली है, जिसको हम बेसिकली एक गांठ भी बोल देते हैं, और वो इतनी ज़्यादा बड़ी है 35 mm की। डॉक्टर का ये बोलना था कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर ऑपरेशन उनका हो नहीं सकता था, क्योंकि उनके अपने बच्चों के डिलीवरी के टाइम 2 ऑपरेशन हो रखे थे। पेट को दोबारा खोलना, जान को खतरे में डालना बहुत ही जोखिम था। 90% चांसेस थे कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, और अगर ऑपरेशन नहीं करवाया जाता है तो विदिन 6 मंथ जो नसें होती है वो चलने लग जाती है आगे, और बच्चेदानी फट सकती है, जिसकी वजह से भी मृत्यु हो सकती है। तो जब घर पे आए, बड़ी एक विचित्र सी ये समस्या घर में बन गई थी कि अब क्या किया जाए, इस केस में क्या हल निकाला जाए, कैसे ये ठीक की जाए, क्योंकि इसका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं था ऑपरेशन के अलावा। वहीं माँ भवानी ने इस पे एक और चमत्कार दिखाया। माँ भवानी ने उन्हें दर्शन दिए, सपने में बोला कि आप कि किसी भी एक छोटी कन्या को जिसने अभी चलना शुरू किया हो, आज तक हम मानते हैं कि कन्याओं में माँ भवानी का वास होता है। माँ भवानी ने ये बात सिद्ध कर दी। माँ भवानी ने बोला किसी एक छोटी कन्या को लाल वस्त्र धारण करवाकर उसके हाथ में नारियल, लाल चुनरी, 2 फ्रूट और थोड़े से पैसे अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा दो, जिससे तुम्हारा ये संकट जो है मैं जल्दी ही हर लूँगी। तो इसी के साथ ये तो उन्होंने किया ही किया, इसके साथ साथ माँ भवानी की उन्होंने सवामणि बोल दी। सवामणि होती है कि 51 किलो 51 केजी मिठाई जो है हम माँ के मंदिर में अर्पण करेंगे और उसको बांट देंगे अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों, गांव में या जहाँ भी कहीं भी हम उसको बांट देंगे। तो वो उन्होंने अपनी श्रद्धा से बोला, पर माँ भवानी ने जो मांगा वो एक छोटी कन्या के वस्त्र, एक नारियल, 2 फ्रूट और थोड़े से पैसे ही मांगे थे। उसके अलावा माँ भवानी ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। ये जब अल्ट्रासाउंड पहली बार करवाया गया था तो इसकी तारीख थी 12 मई। समस्या बड़ी विचित्र थी। सोचने समझने की शक्ति शायद उस कंडीशन में किसी की भी काम नहीं करे, पर माँ भवानी का चमत्कार देखो। जब दोबारा अल्ट्रासाउंड उन्होंने उन्हें ये तसल्ली थी कि माँ भवानी ने अगर दर्शन देकर बोला है तो वो ये चमत्कार भी सिद्ध होगा, ये भी हमारा काम बनेगा। और जब उन्होंने दोबारा सितंबर में अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो उनकी जो रसोली थी, जो गांठ थी, वो 35 mm से कम होकर 9 mm रह गई थी। वो 9 mm रहने का जो कारण था वो ये था कि उनको जब कपड़े पहनाने के लिए बोला था तो उन्होंने ये बोला था कि मैं नवरात्रि में पहनाऊँगी, जब तक मेरा कष्ट नहीं कट जाता मैं नहीं पहनाऊँगी। तो भक्त और भगवान की लीला देखिए कि भक्त अपनी ज़िद पे है कि वो तभी करेगा जब उसका कष्ट दूर होगा, और भगवान इस ज़िद पे है कि वो तभी करेगा जब उसका कहा पूरा होगा। तो दोनों की ये थोड़ा अनबन चलती रही भगवान और भक्त के बीच में। विश्वास और श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ संपूर्ण कार्य सिद्ध तो होते ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं। 9 mm की उसको करके माता रानी ने ये तो सिद्ध कर दिया था, माँ जीण भवानी ने, कि वो कहीं ना कहीं साक्षात आज भी विराजमान है और अपने भक्तों के संकटों को हरती है। उन्होंने नवरात्रि में जैसे ही अपने छोटी कन्या को वस्त्र धारण करवा, उसे नारियल और 2 फ्रूट भेंट में किए, उनकी जो रसोली थी, जो गांठ थी, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई।
भक्त नाचते कूदते खुशी खुशी माता के मंदिर में जीर्ण धाम जाकर